ये महाराष्ट्र से किसी ने बोला था, जिब्बे था उनका, व्यंग था उनका, लेकिन किसके किस्मत में क्या है कौन जानता है। मैं तो गरीब का बेटा हूं। आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी। मेरा बाप अनपढ़ था, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे। मैं पहला आदमी 4 पीढ़ियों में हूं जो स्कूल गया, वो भी 7 साल की उम्र के बाद, और बोरा झोरा उठा करके गांव के झोपड़ी के स्कूल में पढ़ करके और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, डीजीपी तक। किसके किस्मत में कौन जानता है। कोई, जब मैं पैदा हुआ कोई जानता था इस गांव से कोई लड़का जाएगा और जाकर के बिहार का प्रदेश का डीजीपी बन जाएगा और उसको पूरा देश एक दिन जानेगा। मैं तो ऐसे ही गांव में रहता था, डिबरी में। डिबरी समझती हो आप, बिहार की हो तो डिबरी आप जानती हो कि उस खाली बोतल में किरोसिन डाल करके और कागज कपड़े की बत्ती जला करके और माचिस से लगा करके मेरी माँ देती थी तो रात में पढ़ता था। वही पढ़ाई करके मैं निकला। कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। और उतने हमारे घर में कोई कलेक्टर, कमिश्नर, जज, मास्टर तो कोई नहीं है। गरीब का बेटा हूं और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं है। तो मैं यहां तक जब पहुंचा हूं तो मेरे अंदर लड़ने का मादा है। किसी को ट्रोल करने से, गाली देने से, जीबे फेंकने से मैं डरने वाला, हताश होने वाला थोड़े हूं। मैं सुशांत के लिए लड़ी। मैं इमोशनल हूं सुशांत के बारे में, क्योंकि बिहार का बेटा था। मैं उसके बाप की आंखों में आंसू देखता हूं। 74 साल के आदमी, बूढ़े, बीमार, लाचार, जिसका सब कुछ लूट गया, तो मेरा रोम रोम तड़पने लगता है। मैं उसने भी जिस दिन गया और उसके बाप की हालत देखी थी तो आपको विश्वास है, कहना भी अच्छा नहीं लगता है, जितना उसके पिता रो रहे थे उससे ज्यादा मैं रो रहा था। उस समय मैंने परमवीर सिंह को फोन लगाया, बताओ क्या हुआ। परमवीर सिंह ने फोन नहीं उठाया, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने आकर के FIR करवा दिया। FIR करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर लिया। उसको जोड़ रहे हो मेरे VRS से। मेरे को इतना विवादित बना दिया गया। रोज ही रूमर हो रहा है, अंजना आज इस्तीफा दे देंगे, कल इस्तीफा दे देंगे, कल चुनाव लड़ जाएंगे, परसों चुनाव लड़ जाएंगे। 1000 लोग रोज फोन करते हैं, 1000 मैसेज आता है। यहाँ पोर्टल पर कोई चला दिया 1 महीना पहले कि इस्तीफा दे चुके। अब इस तरह के माहौल में सोचो, इलेक्शन कमीशन आ रहा है। अब हमारा परसेप्शन इस तरह से अगर बन जाएगा कि मैं खुद ही राजनीति करना चाहता हूं, खुद ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जो हमको नहीं पसंद करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दें। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि डीजीपी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहादुर हैं ये, लेकिन ये विवाद में आ गए हैं, निष्पक्ष आदमी को रख करके हम चुनाव कराएंगे। और इलेक्शन कमीशन अगर आदेश करता है डीजीपी को हटा दीजिए, मेरी कितनी बेइज्जती होती है आप बताओ। जो 34 साल बेदाग रहा, जिसमें गांव से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का किसी पॉलिटिकल दल का किसी भी व्यक्ति ने मेरी निष्पक्षता पर, मेरी ईमानदारी पर आज तक आवाज नहीं उठाया। और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि इलेक्शन आते आते मैं इतने विवाद में आ जाऊं कि भारत के निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। मैं साजिश से समझ गया, ये साजिश समझ गया कि मुझे अपमानित करके हटाने की कोशिश हो रही है, और मैं अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। गरीब का बेटा जरूर हूं, लेकिन मेरे पास स्वाभिमान बहुत है। मैं उस अपमान को झेल नहीं सकता था कि मुझे दागी समझ करके और मुझे पक्षपात करने वाला पदाधिकारी समझ करके भारत का निर्वाचन आयोग मुझे चुनाव से निकाल दे। इसलिए मैंने सोचा उसके पहले इज्जत से निकल जाना ठीक है। मैंने VRS ले लिया।